अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी शिरीन अनवर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम नात आज़माबाद आए हुए हैं शिरीन मुनीर के घर पे, जिनका ताल्लुक़ सूरत से है। शी इज़ गुजराती। तो देखते हैं वो हमें मज़े मज़े के क्या क्या खाने खिलाएंगी। और आज ये हमारी लास्ट एपिसोड है जायके घर घर की सीज़न 5 की। तो चलते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और खैरियत से पहुंच गई? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ प्रॉब्लम तो हुई होगी स्टेयर्स के में कुछ? मैं बहुत फिक्रमंद थी आपके लिए कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको बहुत इंतज़ार कर रही थी और मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ। मैं आपके सारे प्रोग्राम, मुझे कितनी भी रेसिपीज़ आती हूँ लेकिन मैं आपको ज़रूर फॉलो करती हूँ। नाज़रीन को तो पता ही है हम जायके घर घर के कर रहे हैं और 5th हमारा ये सीज़न है। तो आज आप क्या बना रही हैं? आज हम लज़ानिया बनाएंगे। अच्छा। 3 in 1 जो है, इनके वाइट सॉस का इन्होंने दिया होता है और चिकन में जो हमें मैरिनेट करने के लिए वो पैकेट साशे दिया है, हम उससे लज़ानिया बनाएंगे आज। तो तब बहुत आसान है जी। ठीक है जी, आज हम लज़ानिया बनाएंगे। और सबसे पहले हमने ऑयल लेना है। अब हम चिकन डालकर थोड़ी देर के लिए उसको सौते करेंगे और फिर उसका जो साशे दिया हुआ है मसाले का, इनका उसका लज़ानिया का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। लज़ानिया तो स्पेशली लज़ानिया बहुत पसंद किया जाता है हमारे घर जी। और है ना, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और ऐसा लगता है कि हम रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। दोनों साशे डालेंगी? नहीं, मैं इसमें एक साशे डालूंगी और एक वाइट सॉस का है। अच्छा। ये 3 to 5 मिनट्स हम चिकन को इतना करेंगे कि ये थोड़ी सी मैरिनेशन तो इसकी है ही, लेकिन थोड़ा सा ये टेंडर हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। ठीक है। अच्छा, मैंने ये गार्लिक पहले से फ्राई करके रख लिया था कि उसके ऊपर फिर थोड़ा सा करेंगे तो इसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है। अब एक तरफ अगर हमने वाइट सॉस भी तैयार कर ले, ये मैंने 2 कप मिल्क लिया है। 2 कप जी। और इसके अंदर फिर मैं ये साशे डालकर। अच्छा, ये रेडी है? बिल्कुल जी, ये रेडी है। सीजनिंग्स भी मौजूद है जी। कितनी लाइट इजी का भी ऑर्डर होता है, जैसे स्कूल में कैंटीन के लिए, फ्रेश होगी बिल्कुल। अच्छा, मैंने लज़ानिया की जो स्ट्रिप्स हैं वो मैंने बॉईल करी हुई है। सही है कि वो फिर असेंबल करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। मैंने ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैंने आपका प्रोग्राम कब से शुरू किया था, वैसे मैं नहीं देखती थी। 2012 में आई थिंक कुछ मेरे साथ इंजरी हो गई थी, मेरा ब्रेकेज हो गया था मेरे पैर की बोन। हाँ, तो मैं ऑन द बेड थी 6 मंथ तक। तो बेटियां हैं मेरी, वो करती थी सारी कुकिंग वगैरह सब कुछ, लेकिन है ना, फिर मैंने 1 या 2 प्रोग्राम आपके ऐसे होता है ना कि हम फ्री हैं तो क्या करें। वैसे मैं इतना शौक से टीवी नहीं देखती थी, लेकिन जब मैंने आपका एक प्रोग्राम देखा उसके बाद कंटिन्यूस मुझे इतना शौक हुआ कि मैं कोई भी चीज़ कुक करूं, लेकिन मैं आपकी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करती हूं कि मैं देखूं कि आपने किस तरह से बनाया है। केटरिंग कब से कर रही हैं? मैं केटरिंग तो यकीन करें बहुत अरसे से कर रही हूँ, लेकिन जब से ये सोशल मीडिया हुआ, कोविड हुआ, उसके बाद है ना जी, उसके बाद है ना हमने है ना कुछ अपना होम शेफ़ का जैसे हमने अपना काम शुरू करा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम गुजराती हैं, सूरती गुजराती, सूरत के हैं हम। अच्छा। और बर्मा से भी मेरी अम्मी अब्बू जैसे कि सूरत के भी हैं, बर्मा के भी हैं। तो हमारी जो मेन कुज़ीन है ना वो बर्मीज़ डिशेस हैं और गुजराती डिशेस हैं। और एक मैं आपको आज ख़ास अपनी गुजराती डिश खिलाऊंगी जिसको है ना खमन ढोकला कहते हैं, वो है। अच्छा, और समोसे हैं जो बेसिकली जो समोसे हम लोग जो बनाते हैं ना, जो मैंने आज आपके लिए समोसे भी बनाए हैं, लेकिन उसका क्या है कि जो हम उसको समोसे की जो हम पांडा कहते हैं या उसकी जो कवरिंग होती है ना, वो हम घर में खुद बनाते हैं। तो वो और
अच्छा, और अगर मैं आज शेफ़ ना होती तो मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट होती, इसलिए कि मैंने माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर्स किया हुआ है। ओहो। लेकिन मेरे फादर ने उस वक्त परमिशन नहीं थी जॉब करने के लिए, तो हमने टीचिंग करी, मतलब कोचिंग करी, अल्हम्दुलिल्लाह नाजरा से तजवीज़ से कुरान शरीफ बच्चों को पढ़ाया, जो कोचिंग के लिए बच्चे आते थे उनको वो भी करवाया। फिर अब उसके बाद लास्ट में अब है ना मैं यहाँ आ गई, इसलिए कि मेरा ये पैशन था, मेरा शौक़ था ये। तो फिर आप जैसे लोगों की मैंने रेसिपीज़ फॉलो करके। बच्चे? मेरी 2 बेटियाँ हैं। हाँ, एक बड़ी है और एक छोटी है। अब दो बड़ी तो आपसे मुलाकात होगी अभी। जो छोटी बेटी है वो ऐमन, वो आज नहीं आ सकी हैं, उनके भी बच्चे हैं छोटे। अच्छा, अब हमने ज़रा चिकन हो गई है तो हमने इसमें ये क्या डालेंगे? थोड़ी सी वेज डालेंगे। वो है कैरेट है ये। ठीक है। ये इनकी रेसिपीज़ में जो चीज़ें होती हैं मैं ज़रूर उसी को फॉलो करती हूँ। थोड़ा सा टोमेटो और अनियन को चॉप करके रखा हुआ है वो डालूंगी। अच्छा, ये वाइट सॉस हमारा ज़बरदस्त वाइट सॉस बनी है। अच्छा, अब इसमें मैंने फ्राई करके रखे हुए थे पहले से। अच्छा, और गार्लिक का ये होता है कि हम जो गुजराती है ना, हमारे यहाँ गार्लिक का बहुत ज़्यादा होता है इस्तेमाल, हर खाने में होता है। आपको लातो भी आता होगा? जी, लैतो भी आता है, थमी लैतो भी, मोहिंगा, चाज़ा, ये सारी बर्मीज़ डिशेज़ हैं। तो आप पाकिस्तान कैसे आई? पाकिस्तान हमारे मतलब पेरेंट्स आए, मतलब माइग्रेट करके। पहले वो सूरत में थे, इंडिया के शहर में, फिर वहाँ से वो बर्मा गए, फिर बर्मा से यहाँ से माइग्रेट करके आए। तो बस, तो जो हम खाउसे मेमन लोग खाउसे बनाते हैं और जो आप लोग खाउसे बनाते हैं उसमें क्या फ़र्क है? देखिए, हमारा है ना प्योर कोकोनट मिल्क हम यूज़ करते हैं। कोकोनट मिल्क चलता है, ठीक है। कोकोनट मिल्क यूज़ करते हैं, सही है। अब आज पहले तो नहीं मिलता था, अब लेकिन यहाँ आजकल फ्रेश कोकोनट तो बहुत ज़्यादा है, कराची में स्पेशली बहुत ज़्यादा है। तो आप उसको लेकर उसका आप मिल्क उसको चॉप करें, उसका निकालें, उसका मिल्क निकालें, उससे बनता है। या फिर अगर आपके पास हो टाइम कम है और आप चाहते हैं कि हमारे शॉर्ट टाइम में हो जाए, तो हम फिर पैकेट्स के कुछ भी वो भी ले सकते हैं। या जो बेस्ट होता है ना, जो सेलोन का जो कोकोनट होता है ना, जैसे वो हम उसको क्या कहते हैं, पिसा हुआ जो नारियल, डेसिकेटेड, हाँ, जो वो होता है ना, उससे भी हम बनाते हैं उसको। अगर उसका भी जायका, हाँ जी, नहीं, हम दूध में उसको हमने भिगो लिया, उसको हमने ग्राइंड करा, फिर उसके बाद हमने उसको सोक करा थोड़ी देर के लिए, फिर उसको छान लिया। तो अच्छा, देखिए यहाँ पर ये तो सारी तैयार हो गई है। अब हमें ना असेंबल करना है, तो हाँ, आप थोड़ी देर रेस्ट करें, बैठिए, मैं अपनी फैमिली से आपको मिलाती हूँ, कुछ हल्का फुल्का ड्रिंक लें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम वापस किचन में आते हैं और असेंबलिंग करेंगे। मैं आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये मेरी बेटी हैं रबिया, और ये एज अ टीचर जॉब करती हैं, और ये मेरी फ्रेंड है हलीमा। ये इनको आपसे मिलने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो ये ख़ास आपसे मिलने के लिए आई हैं। आप फ्रेंड हैं? जी, मैं इनकी फ्रेंड हूँ। यहीं रहती हैं? नेबर्स भी हैं हम। अच्छा, हाँ। और मेरी अम्मी हैं। अच्छा जी, ये मेरी अम्मी हैं। अच्छा। और खैर हमने सारी कुकिंग तो इन्हीं से सीखी है। इन्होंने भी अपने ज़माने में रंगून वाला में कुकिंग सिखाई थी। जो चीज़ें मैंने उस वक्त सीखी थी ना, बिलीव करें आप, अभी भी वही सारी रेसिपीज़ हैं, वही इंग्रेडिएंट्स हैं, वही, और वैसी ही बनती हैं, और उस वक्त भी उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया था। आपको कुकिंग का शौक़ है? जी, बिल्कुल है। तो आप करती हैं कुकिंग? जब मैं करती हूँ फिर अम्मी नहीं होती किचन में। हाँ, ज़ाहिर बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह I can cook everything. Almost everything. अभी मैंने अल्फ्रेडो पास्ता बनाया था, और यूजुअली पास्ताज हो गए या स्नैक की कोई रिलेटेड कुछ भी हो गया, या देसी नहीं,
देसी कम कम बिकॉज थोड़ा डाइट की वजह से इतना नहीं। आप किस चीज़ की केटरिंग करती हैं? मैंने मतलब आपको हमारा ज़्यादा ऑर्डर्स किस चीज़ के मिलते हैं? देखिए हमारे ना मतलब जैसे गुजराती कुजीन है हमारा, बर्मीज़ डिशेस हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर जो भी चाइनीज़ हो कि पाकिस्तानी खाने हैं। मोहल्ले वाले ऑर्डर करते हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं कि मोहल्ले वाले ही करें, मतलब बहुत डिफेंस और जहाँ भी जैसे होता है कि हमारे अब जैसे सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा सबको नो हाउ कर दिया है ना, तो वो उस वजह से मतलब जो हमारा पेज फॉलो करता है वो देखता है तो वो ज़रूर ऑर्डर करता है। और दूसरा ये है कि जैसे मैंगो का सीज़न होता है, कच्ची कैरियों का सीज़न होता है, तो वो हमारे स्पेशल अचार होते हैं। अच्छा। वो पूरे साल जैसे वो हम पूरे साल के अचार बन जाते हैं, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता, कोई फूड कलर नहीं होता, जो मेन जो होते हैं ना ऑर्गेनिक जो मसाले होते हैं उससे बनते हैं, और ना बाज़ार के मसाले। तो आप आज खाएंगी मुझे? मैं आपको गिफ्ट दूंगी अपने सारे डिफरेंट अचार के, कि आप ज़रूर, और मतलब उसका बस इसकी एक वो है टिप कि अचार पे ऑयल होना चाहिए। हाँ, और गीला चम्मच जी नहीं हाँ, डालना नहीं डालना चाहिए, वरना तो वो पूरे साल Very हमारा good. हमारा अचार चलता है। अच्छा, और जो हमारे ऑर्डर्स होते हैं ना, वो मोस्टली है ना, मैं जो होती हैं आइटम्स होते हैं उसी को फॉलो करती हूँ, उसी से बनाती हूँ। स्पेशली स्पेगेटीज़ है, चाउमीन है, ये और Sauces कितनी बेहतरीन है। सॉसेज। हाँ, और आप मतलब एक दफ़ा अगर आपने वो खा ली ना तो फिर आपको हाँ। और कोई चीज़ मज़े की नहीं लगेगी। और ये भी जैसे है ना कि ऑर्डर्स, मुझे भी कोई कुकिंग वगैरह करनी होती है, बिकॉज अब उसमें पैकेट में सब रेडी टू मेड ही आ रहा है, वो सबसे बेस्ट चीज़ है। तो आपने लिया, झटपट बनाया, क्विक एंड ईजी रेसिपीज़ होती हैं, एंड ऑल्सो वेरी डिलीशियस। यंग गर्ल्स और लेडीज़ के लिए तो बहुत 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 अच्छी होती बेस्ट है। हाँ, अच्छा, आप लोग कंटिन्यू करें, बाद में आपके लिए कुछ पीने के लिए लेकर आती हूँ। आपको भी खाना पकाने का शौक है? बहुत शौक था आपकी मुझे। क्या स्पेशलिटी है, मतलब मैं जो आप ज़्यादा- सब में अच्छा बना? मैं ज़्यादातर बर्मिस पकाती हूँ। बर्मीज़ में आपको सबसे जो मतलब लोग आपको फरमाइश करते हैं कि ये अपने हाथ का खिलाएं? खाव से भी करते हैं, और भी सारी बहुत सारी चीज़ें मुझे बर्मिस की ज़्यादा पसंद है, और मैं कुकिंग भी ज़्यादा अच्छा, बर्मिस मुझे एक करती बात बताएं, खाउसे और चाजा में क्या फ़र्क है? फ़र्क है। चाजा बारीक होती है, चाजा बिल्कुल बारीक होती है। अच्छा, सफ़ेद। नूडल्स उसकी बारीक हाँ, होती है। मुझे चाजा बहुत पसंद पसंद है। बहुत ज़्यादा। नानी का चाजा क्या? बहुत अच्छा बनता है। हाँ? नानी का चाजा बहुत अच्छा अच्छा? बनता है, इट्स रियली गुड। शुक्रिया। मैं आपकी अम्मी को कह रही थी मुझे चाजा बहुत पसंद है, अच्छा, बहुत। ओह अच्छा, मुझे पता हो तो मैं आ नेक्स्ट टाइम जब जाएगा। बनेगा आपके लिए ज़रूर। मैं ज़रूर बहुत आपके लिए। पसंद है। हाँ, अच्छा आपा, भूख तो लगी होगी आपको, हाँ ना? चलें चलें, बस अब खाने के टेबल पर चलते हैं, फिर वहाँ बैठकर बातें करेंगे। ठीक। चलें, आ जाइए। ये आपका आज की मेन डिश लज़ानिया, बेक पालर। बेक पार्लर की लज़ानिया है, और आप ज़रूर टेस्ट करें, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आपके आएगी। समोसे तो इतने अच्छे लग रहे हैं उसकी पर की वजह से। आपने खुद हाँ, बनाए जी। ना? और अब एक पता चल जाता है साफ, जी। इतने पतले पतले बने हुए। और ये और ज़्यादा हमारे है हैवी ना भी नहीं होते, हाँ? ज़्यादा हैवी भी नहीं होते बाजार और ये में। मसूर पुलाव। जी, कीमा, मटन कीमा और मसूर पुलाव है, ये भी हमारी गुजरातियों की मेन डिश होती हाँ, है। मुझे पता है, ये मेरी एक फ्रेंड उसको कहती है बैदा पुलाव। बैदा पुलाव, हाँ, इस पे एग्स, आलू सब, हाँ, हम लोग गुजराती में एग को बैदा कहते हैं। हाँ। चलिए आप खाना शुरू करें। बहुत मज़े के हैं समोसे। अब मैं है ना, अभी पोटैटोज़ की ज़रा टाइम हो गया, वेजिटेबल के भी बने हुए हैं, वो भी मैं ला रही हूँ अभी। मेरी नहीं। इसमें आप मसूर डालती हैं और कीमा। अब जैसे चिकन का कीमा आपको चॉइस पर है, चिकन, मटन, बीफ। आपने क्या डाला? मटन ही है कीमा। जी, कीमा या है, गोश्त? नहीं कीमा है जी। और ये है ना, उसमें मसूर है,
और पोटैटोज़ हैं, एग हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क है, उसमें और उसमें? ये थोड़ा सा सर्विंग में कि 2 डिशेस में हो, दोनों एक ही चीज़ है। अच्छा, सेम। एक ही चीज़ है। ये भी हमारा ये आप सूजी से बनाती हैं, बेसन? दोनों चीज़ें डालती हैं इसमें जी, सूजी भी। और मतलब ये डिपेंड करता है, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरे कस्टमर्स, वो कहते हैं मुझे सिर्फ सूजी का चाहिए, तो फिर हम सूजी का भी बनाते हैं, ओनली सूजी उसमें। लेकिन ये है, इसमें दोनों चीज़ें हैं। अच्छा, दोनों चीज़ें हैं इसमें। ये वैसे बहुत हॉट फेवरेट आइटम होता है हमारा। हाँ, ये मतलब लेते हैं, बहुत लोग पसंद करते हैं। आपको लजानिया कैसा लगा आपको? उसका तो खैर बात ही कुछ नहीं है, लजानिया की तो बात ही। हाँ, वो अभी मैंने चखा नहीं, गरम है बहुत। बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलके, मुझे भी बहुत और खुशी खाना भी इतना अच्छा है ना। जज़ाकल्लाह बहुत खैर। मज़ा आया। आपको भी, आपसे मिलकर भी हमें बहुत खुशी हुई, और आपका बहुत वेट कर रहे थे। Thank you so much for हाँ, coming. कि आप, हाँ, बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ आई होप आपको सीज़न 5 अच्छा लगा होगा। आज हमारा लास्ट एपिसोड था सीज़न 5 का 8th एपिसोड। आई होप आपको ये सीज़न अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट सीज़न में कौन से शहर में मुलाकात करेंगे, ये तो आप बताइए, गेस कीजिए। ठीक है जी। इंशाल्लाह मुझे, इन सब घर वालों को, इनकी फैमिली को, मेरी फैमिली को, मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू बेक पार्लर फॉर चूजिंग मी एज योर कुकिंग एक्सपर्ट। अल्लाह हाफ़िज़।